हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में कातिलाना हमले में शहीद। इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंट्स ने तेहरान में उनकी क़यामगाह पर निशाना बनाया। हमले में उनका मुहाफिज भी जाँ बहक हो गया। ईरानी हुकाम और हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ इस्माइल हनिया ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की और ईरानी सदर से मुलाकात भी की थी। गजा जंग के दौरान इसराइली हमलों में इस्माइल हनिया के बेटों और बेटी समेत खानदान के बेशतर अफराद भी शहीद हो चुके हैं। हमास का इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान। हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। हमास सलामी के मुताबिक तेहरान में इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंट्स ने निशाना बनाया। हमास के सरबराह पर हमले के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम ने इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात का आगाज कर दिया। नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। पाकिस्तानी तज्जियाकारों का कहना है इस्माइल हनिया की शहादत इसराइली दहशतगर्दी की वाज़े मिसाल है। इस्माइल हनिया के शहादत के बाद खित्ते में हालात मजीद कशीदा होने का खतरा है। खित्ते में जंग के बजाय अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए। पाकिस्तान फलस्तीन की सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इसराइली हमले में सरबराह हमास इस्माइल हनिया की शहादत। मौलाना फजलुर रहमान ने जुमा को मुल्क भर में इस्माइल हनिया की शहादत और इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। सरबराह JUI का इस्माइल हनिया की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में इस्माइल हनिया के खानदान और फलस्तीनियों के गम में बराबर के शरीक हैं। इस्माइल हनिया की शहादत से फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म नहीं होगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर उनकी खिदमात के एतराफ़ में असम्बली इजलासों में करारदादें पेश की जाएंगी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना छठे रोज में दाखिल। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार। शुरा से खिताब में कहा, IPP से मुआहदे हुकूमत की मजबूरी नहीं, नालायकी और करप्शन है। अगर किकबैक्स नहीं हैं तो मुआहदे सामने क्यों नहीं लाते। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में ₹2.63 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर आज समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। टैक्सेस की भरमार पर अजनास के ताजरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अकबरी मंडी लाहौर के ताजरों का आज से मार्केट बंद रखने का ऐलान। सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल का कहना है, दालों, चावल और मिसाला जात पर विदहोल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स बढ़ाने का इकदाम नाकाबिले कबूल है। पहले मरहले में 3 रोज़ा हड़ताल होगी। मुतालबात ना माने गए तो इसका दायरा कार मुल्क भर में फैलाएंगे। कराची में भी अजनास के ताजरों का आज से 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। कराची होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है, आज से 2 अगस्त तक अजनास की सप्लाई और फरोख्त बंद रहेगी। हुकूमत ने PTI का पार्लियामेंट में रास्ता रोकने के लिए कानून साजी का सहारा ले लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मतन के मुताबिक आज़ाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी भी जुमात में शामिल हो सकता है। इलेक्शन एक्ट की पहली तरमीम में कहा गया है कि किसी सियासी जुमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उससे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अपोजिशन की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की भरपूर मुखालफत। ऐवान में नो के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तरमीमी बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से अपने अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, रूल्स को उड़ाकर बिल को गैर आईनी तरीके से पास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाना लाजमी है। उम्मीद है अदालत अपने फैसले पर अमल करवाएगी। बयान हलफी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं 41 मेंबरान के नोटिस जारी करवाए। इलेक्शन कमीशन हमारे बाकी MPAs के नोटिफिकेशन भी जारी करे।